भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर ऐसा होता है कि भोजपुरी के जो कलाकार हैं, जैसे सिंगर हो गए, उनको लोग अक्सर जानते हैं। मगर आप एक राइटर होके एक अपना अलग पहचान बनाए, आपको कैसा लगता है? ये तो बहुत अच्छा लगता है कि एक राइटर को और अखिलेश कश्यप के आने के बाद मुझे लगता है, मतलब मेरा ये मतगणना है हुँ, कि हमारे आने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में राइटरों को ये अब लगने लगा कि राइटरों का भी कुछ वजूद होना चाहिए। जी। मैंने उन सारे राइटरों को बताया कि आप अपने हक के लिए लड़िए और आप अगर लिख सकते हैं किसी को, चाहे कोई भी सुपरस्टार हो, हम लोग लिखते हैं, एक राइटर लिखता है तभी कोई गाता है। अगर राइटरों के साथ गलत होगा तो आप अब चुप मत होइए, अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो उस पर आवाज़ उठाइए। और जितने भी भोजपुरी के लोग हो, चाहे यूपी के हो, बिहार के हो, झारखंड के हो, आज अखिलेश कश्यप एक राइटर, हम कहीं उतरते हैं, चाहे कहीं चले जाएँ, लखनऊ चले जाएँ, इलाहाबाद, कहीं दो भाई आके बोल देता है कि भैया आप अखिलेश भैया हैं। तो हमें यही लगता है कि एक राइटर को अगर इतना लोग प्यार करने लगे, इतना लोग मानने लगे, तो उसमें मेरा मेहनत था और मेरा इंसानियत था, मेरा ईमानदारी था कि हम अपने हक के लिए लड़े। जितने भी हमारा विवाद हुआ, जितने लोगों से हुआ, उसमें हर जगह मैंने अपने हक के लिए लड़ा और वो पब्लिक को पता चला। उस चीज़ों को हम पब्लिक को साबित भी किए कि आपका भाई सही था। आज पब्लिक हमारे साथ है। एक राइटर के हमारा पेज बंद कर दिए लोग, 1 मिलियन फॉलोअर्स था, फिर बोले दूसरा पेज बनाए कि मेरा पेज है आप लोग, तो उस पर भी 2 लाख फॉलोअर हो गए मात्र 15 दिन में। एक भोजपुरी में कंपनी खोले जब आदिशक्ति छोड़े तो बोले कि मेरा चैनल है। आज तक भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी के चैनल को 10 महीना में 17-18 लाख सब्सक्राइबर नहीं हुए थे। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम बस अपने, हमारे यही भगवान है, हमारा मंदिर मस्जिद यही लोग हैं। यहाँ बस हाथ फैला देते हैं, हमको ये लोग दे देते हैं जो हमको चाहिए। इन लोग से हम जीते हैं और इन लोग पे भरोसा रहता है। इन लोग के नज़रों में हमें नहीं गिरना है, आजीवन इन लोगों के लिए अच्छा करना है, लिखना है। ये लोग हमारे हमेशा साथ रहेंगे। जाते-जाते आपसे 2 सवाल करना चाहेंगे जी, कि आप जब म्यूज़िक कंपनी नया खोले थे, जी, तो एक राइटर के लिए बहुत चैलेंज था जी, कि इसमें इतना पैसा लगा रहे हैं, कहीं डूब ना जाए। जी। तो आप कैसे इस रिस्क को खेले? जब हम कंपनी छोड़े थे आदिशक्ति, तो हम बहुत कंपनी को फ़ोन किए थे हुँ, हुँ। कि भैया मैं आदिशक्ति से अनबन हो गया था तो मैं छोड़ दिया था। तो मैं बोला कि भैया मैं आपके साथ काम करूँगा, आपके लिए भी करूँगा। तो सब लोगों का एक ही प्रस्ताव था कि आप हमसे एग्रीमेंट कर लीजिए, आप हमारे यहाँ 100 गाना लिखिए महीना में और मैं आपको 50,000 रुपया दूँगा। तो मैंने बोला कि जो चीज़ों से हम आज़ाद होना चाहते थे, फिर वहीं जो आदिशक्ति में थे, आदिशक्ति का तो सब्सक्राइबर 1 लाख था तब से हम थे। हुँ, हुँ। आज 11-12 मिलियन गया तो हम ख़त्म किए थे रिश्ता वहाँ से। तो हम सब पे फ़ोन किए तो सब लोगों की वही बात है। तो हम बोले कि फिर तो मेरे साथ वही सिचुएशन आएगा, मुझे अब आज़ाद होके काम करना है। तो मैंने कंपनी सोचा कि अब कंपनी ही खोलेंगे। तो यहाँ पे कल्लू जी थे, तो हम कल्लू जी के पापा को फ़ोन किए, हम कल्लू जी को फ़ोन नहीं किए। और हमारे लिए ये भी एक भोजपुरी के लिए, राइटर के लिए गर्व की बात होती है कि जब हमारे पास एक पैसा नहीं था, हम कल्लू जी के पापा से बोले कि चाचा हमरा के 2-3 गो गाना गवा दी ब्यास ले, हुँ। हमरा भी पैसा बा ना, हमरा भी पैसा होई तो देव। तो कहलन कि ठीक बा, तना दिन काम कइले बड़ी कौन बहुत बड़ा चीज़ बा, हम जानते नहीं कि तारा भी पैसा हमार ना रही, तू दे देब, तू कंपनी खोला, लइका हमार बाप पटना जगवा लो। तो चुनमुन चाचा ने कल्लू जी को फ़ोन किया, तो कल्लू जी का फ़ोन मेरे पास है कि पापा के आदेश भइला आओ गाना गावल। तो हम गए और पहला ही गाना रिलीज़ किया और पहला ही गाना सुपर हिट हुआ, मुखिया मुखिया ही, जो कि बहुत बजा था हमारे हर जगह, गाने को खूब सुने लोग। तो उस गाने पे हमारा रिकवरी भी हुआ, अच्छे खासे पैसे भी कमाए। और अंकुश राजा भाई से बोले तो अंकुश भाई भी बोले कि हाँ भैया कोनो बात ना रुआ, आराम से देह पैसा, जब हो ही रुआ बेरी तो उन लोग को भी 6 महीना बाद दिए, वो लोग भी गाए। फिर खेसारी भैया दिल्ली थे उस टाइम, जब वो गोरखपुर आए तो हम बोले कि भैया ऐसा ऐसा बात है। तो बोले बाबा जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा तब तक हम गाएंगे, आपको जब लगेगा तब मुझे पैसा दीजिएगा, आप गाना गवाइए। मुझे गोरखपुर बुलाया भैया, उसी में हम जाके एक छठ गाना गवाए थे, घुटी भर धोती भीजे, जो आज सब लोग ट्रैक पे गा रहे हैं, नैकी अपाची ले ला, तो जितने भी गाने हैं। तो उसके बाद झगड़ा गवाए, वही 2 गाना हम लोग डब किए। और मुझे लगता है कि साल भर बाद खेसारी भैया का मैंने पैसा वापस किया, मतलब दिया गाने का। तो हमको सारे सिंगरों का सपोर्ट मिला, हमारे जितने भी भाई लोग हैं सबका सपोर्ट मिला, जितने भी स्टारों के, सुपर स्टारों के फैन थे, सब ने सपोर्ट किया। और आज देखते देखते एक अन्नपूर्णा फिल्म भोजपुरी में एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई। तो हमारे लिए बस हम अपनी ईमानदारी को ही साथ लेके चलते हैं, बस यहीं से सिलसिला चालू।